रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द रहमान अकेडमी ऑनलाइन। मेरा नाम तानिया मुजीब है। आज इंशाअल्लाह हम एक नया सिलसिला शुरू करने को जा रहे हैं जिसका नाम है नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरह पढ़नी चाहिए, इसका मकसद क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। इससे पहले कि हम ये जानें कि नमाज क्या चीज़ है, नमाज की अहमियत क्या है, तो मैं समझती हूँ कि हमें अपनी बुनियादों का, हमें अपनी बेसिक जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका पता होना चाहिए, ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, फ़राइज़ में है। तो इंशाअल्लाह इस 2-3 वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम किसे कहते हैं, तौहीद क्या है, इस्लाम में दीन और शरीयत, ईमान, इस्लाम और एहसान क्या चीज़ है। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मैं समझती हूँ कि अगर किसी चीज़ की अहमियत का पता चल जाए तो इंसान उसको बहुत यकसुई के साथ और दिल लगा के उसमें अपनी इनपुट डालता है, अपनी मेहनत डालता है। नमाज मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है और नमाज का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो उसको जानने से पहले हमें अपनी बेसिक पर अगर हम बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि दीन इस्लाम क्या है या इस्लाम किसे कहते हैं। देखिए, ज़िंदगी किसी मकसद, किसी नज़्बुलैन या किसी नज़रिए के बग़ैर बसर नहीं हो सकती। जो लोग किसी अच्छे और बुरे मकसद के बग़ैर जीते हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बल्कि महज एक बोझ रह जाता है, जैसे कोई जानवर अपना बोझ उठाकर सिर्फ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हो। इसके बरक्स इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, यानी हर मखलूक से अफजल और बेहतर, और साथ अक़ल और शऊर अता कर दिया गया ताकि वो अच्छे बुरे को जाने, सही गलत को पहचाने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शर्फ को और तक़वियत दी गई तो इंसान के लिए इस्लाम जैसे क़ानून को इंसान की जिबल्लत में डाल दिया गया, यानी इंसान की जो फितरत है उसमें डाल दिया गया, क्योंकि इंसान पैदा होते ही किसी न किसी को अपना रहनुमा, अपना रहबर बना लेता है, और अगर उस पर ईमान आ जाए तो सारी उम्र उसको फॉलो करता है। तो यूँ कह लीजिए कि मुसलमान को पैदा होने के बाद किसी न किसी मज़हब को फॉलो करना होता है। बाय बर्थ तो सभी लोग मुसलमान हैं क्योंकि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं। हाँ, पैदा होने के बाद फिर इंसान अपने चॉइस के साथ अपने वालिदैन के, अपने आबा व अजदाद के मज़हब पर फिर आ जाता है। जी, तो बात हो रही थी कि मुसलमानों को बेरारवी से बचाने के लिए इस्लाम जैसे दीन को जन्म दिया गया, यानी क़ानून, निज़ाम। और इस बात को अगर मैं खोल के बयान करूं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए इस्लाम को ज़ाब्ता हयात बनाकर हम तक भेजा, यानी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका दीन में बताया गया है। अब ये हमारी ही कमी है ना कि हम इसको फॉलो ना करें। अच्छा, अब जान लेते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है। देखिए, इस्लाम के जो अरबी और लुग़वी मायने हैं वो हैं अमन के, सलामती के, सुकून के, सब्र के, यानी इसमें किसी तरह के जुल्म करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस्लाम है ही पीस, यानी इसके मायने हैं अमन के। इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सब मखलूक के साथ प्यार, मोहब्बत, अमन का दर्स देता है। ये वाहिद वो दीन है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए बार बार अपने रसूलों को, पैगम्बरों को, नबियों को भेजा ताकि इंसानियत फला पा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। इस्लाम अपने एक और वाहिद मानने वाले पर कामिल यकीन और ईमान लाने पर तरजीह देता है। इस्लाम के लुग़वी मायने हैं अपने रब, खालिक और मालिक की अताअत करना, फरमाबरदारी करना, इसको एक मानना, और जो कुछ इस दुनिया में है और जो कुछ हो चुका है, होगा, उन सब का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अब ज़रा अपने एतराफ़ में नज़र डालिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक कायदे और क़ानून किताबें हैं। चाँद, सूरज, पानी, दरख्त, हैवानात, इवन इंसान अपनी खुद हालत देखे कि उसको भी एक क़ानून कुदरत लेके चल रही है। कितनी खूबसूरत बात है, कितना ज़बरदस्त क़ानून है जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सय्याह हों, सितारे हों, बड़े बड़े बादशाह हों,
چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمینوں میں ہوں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ ایک قانون کے تحت چل رہی ہیں۔ تو دیکھا جائے ہر چیز کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ پہلے میں آپ کو یہ بات مینشن کر چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہی اسلام ہے۔ واضح رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہی دین اسلام ہے۔ اس لیسن کو یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے توحید کیا ہے، اسلام دین اور شریعت کیا ہوتی ہے، ایمان، اسلام اور احسان کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی انٹروڈکشن کی ویڈیو ہیں انہیں ضرور دیکھیے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نماز نہ کہ آپ نے پڑھنی ہے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھانی ہے انشاءاللہ۔